ये क्या हरकत है लड़की? जी सुगरा ने कहा था कि जल्दी दें। नूर, आज तुम्हारी बीवी के सुघड़पन का इम्तिहान है, तुम्हारी नहीं चलेगी आज। साहिब, क्या हो जाता है तुम्हें बेटा? क्यों खाना छोड़कर इस तरह से उठ के आ जाते हो? बस ऐसे ही अम्मा, दिल नहीं चाह रहा था। कितने महीने हो गए हैं तुम्हें, ना तुम ढंग से सो रहे हो ना खा रहे हो। कब तक अपने आप को इस तरह बर्बाद करते रहोगे? अब आ गए हैं। वो 2-4 दिनों में आ जाएंगे। मैं ठीक हूँ अम्मा, आप मेरे लिए परेशान होना छोड़ दें अम्मा। तुम ठीक हो तो फिर मेरी बात मान लो। कौन सी बात? शादी कर लो तुम। नहीं अम्मा। क्यों? समरा तुम्हारे इंतजार में 4 महीने से बैठी हुई है। मैं आपको 4 महीने पहले ही कह चुका था कि मैं शादी नहीं करूंगा। आपको मामू के साथ उसे वापस भेज देना चाहिए था। साहिर, वो तुमसे मोहब्बत करती है। इस मोहब्बत की ना अम्मा कोई हैसियत नहीं है। जिनकी हैसियत नहीं थी ना, वो यहां से जा चुके हैं। अब तुम हो और तुम्हारी जिंदगी। और एक बात और सुन लो, तुम्हारे अब्बा आएंगे ना, मैं उनसे बात करती हूँ, वो तुम्हारा और समरा का निकाह पढ़वा दें। पता ही नहीं चला किस तरह से तुम्हारे साथ 4 महीने गुजर गए। कहाँ जा रही हो? बरकत चाचा ले आएंगे चाय, तुम बैठो मेरे पास। ऐसे क्या देख रही हो? क्या तुम मेरे पास नहीं बैठ सकती? तुम बहुत मासूम हो और ये दुनिया बहुत जालिम। मैं तुम्हारे लिए खुश हूँ कि ज़ारून जैसा लड़का तुम्हारी ज़िंदगी में आया। बड़े खुशनसीब लोग होते हैं जिन्हें ज़ारून जैसा लड़का मिलता है। पाकिस्तान आ गया है वो। पाकिस्तान आते ही उसने सबसे पहले तुम्हारे लिए फ़ोन किया। आ रहा है, बस गाड़ी पार्क कर रहा है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसी हो? कैसे हो? मैं बिल्कुल ठीक। आप कैसी हैं? अल्लाह का शुक्र। नूर बहुत प्यारी बच्ची है। हेलो अम्मा, मैं अरे नूर, कहाँ थी तू? इतने महीनों से तुझे फोन कर रही हूँ और साहिर का फोन भी बंद आ रहा है। अम्मा, मैं आपके पास आना चाहती हूँ। आप मुझे प्लीज पता बता दें। पता बता दूं? यहाँ पर आकर क्या करेगी? और वैसे भी साहिर ने इतने महीनों से मुझे एक पैसा तक नहीं भेजा। अम्मा, वो नहीं भेजेंगे पैसे। क्यों? क्यों पैसे नहीं भेजेगा? चल मैं ऐसा करती हूँ, अभी तुझे लेने के लिए आ जाती हूँ। नहीं अम्मा, यहाँ मत आना। मैं आपके पास आ जाती हूँ हैदराबाद। आप मुझे पता बता दें। अच्छा रुक जा, मैं जरा देखूं साहिर का फोन खुला के नहीं, उससे बात कर लूं। जो वो कहेगा फिर वैसा कर लेंगे। उन्हें कॉल नहीं करनी अम्मा। क्यों? मैं आ जाती हूँ ना हैदराबाद, वहीं कर लूंगी कोई काम। कोई काम? क्या कोई काम मतलब नौकरी। नौकरी? हाँ। अरे
इसका मतलब है कि तू साहिर से जान छुड़ाकर यहाँ पर आ रही है। अम्मा मुझे पता तो बता दें। अरे कैसे पता बता दूं? तू मेरे सीने पर बोझ बनने आ रही है, और वैसे भी तेरे जैसी लड़की को नौकरी देगा कौन? मिल जाएगी नौकरी अम्मा, क्यों नहीं देगा कोई नौकरी। अरे यहाँ पर शरीफों की नौकरी के लाले पड़े हुए हैं, और तेरी चोरी चकारी के चर्चे तो सारे कराची में मशहूर हैं। हैदराबाद जैसे छोटे शहर में तुझे नौकरी देगा कौन? रुक जा, मैं साहिर से बात कर लूं। बल्कि ऐसा करती हूँ, मैं उधर आकर उससे बात करती हूँ। अम्मा नहीं, कुछ नहीं सुनना, बस दिमाग खराब किया है। अब यहाँ पर आएगी, सुकून से खाने भी नहीं देते। चलें। अभी तो गर्मियाँ हैं। जी, अप्रैल में गर्मियाँ ही होती हैं। लेकिन आपने तो कहा था आप सर्दियों में आते हैं, तो इस बार गर्मियों में क्यों आए? तुम्हारे लिए। चलो। अम्मा ये अचानक कैसे आ गया ज़ारून? खुद ही पूछ लो, और इससे कहो जो फसाद की टोकरी अपने साथ है ना, उसे उठाकर फेंक दे। मैं देखता। ज़ारून, ये क्या ये सब? आप जानते तो हैं? नहीं, मैं हरगिज़ नहीं जानता। तुम बिना बताए अप्रैल में आ गए, और इसे क्यों साथ लाए? सारून, मैं तुमसे पूछ रहा हूं, तुम इसे क्यों लाए हो यहाँ? क्योंकि इसकी इद्दत पूरी हो गई है। कहीं तुम इसे यहाँ तो नहीं रखना चाह रहे हो? शादी करके। कानूनी तौर पर शरई हैसियत से रखूंगा सर। तुमने एक दिन फोन भी नहीं किया। आपको फोन करके आपकी तकलीफ कम तो नहीं कर सकती थी ना? अपनी खैरियत तो बता सकती थी ना। ठीक थी मैं। आगे भी ठीक ही रहोगी। एक बात कहूँ आपसे, आप उन्हें फोन करके मना कर दें कि मुझसे शादी ना करें। क्यों? क्योंकि मैं जानती हूँ वो सबको तकलीफ देने के लिए मुझसे शादी कर रहे हैं। तुम्हें सबसे हमदर्दी कैसे होने लगी? सबसे हमदर्दी नहीं है अम्मा, लेकिन सबको तकलीफ देने में उन्हें खुद भी तकलीफ सहनी पड़ेगी। कौन सी तकलीफ? इतनी बड़ी तकलीफ आपको नजर नहीं आ रही? पागल हो गई हो क्या? अम्मा, आम हालात में तो वो मुझ जैसी लड़की को अपने घर की मुलाजमा भी ना रखे। क्यों करना चाहते हैं वो मुझसे शादी?
उस सबको चिढ़ाने के लिए मुझे अपना नाम दे रहे हैं। तुम गलत सोच रही हो। उसे तुमसे हमदर्दी है। हमदर्दी दिखाने के और बहुत से तरीके होते हैं। मसलन मैं आती हूँ। वो नूर को यहाँ पे ले आए और आप मुझे कह रही हैं कि सब्र करो। वो इस महीने अपना काम छोड़ कर आया है, रुकेगा नहीं। तो आया क्यों है? शायद किनारा की बीमारी का पता करने आया है। बीमारी? उन्हें कौन सी बीमारी है? दरअसल बीमार क्या होना है, उसने ड्रामा कर रही है। चाह रही होगी कि ज़ारून नूर को उसकी खिदमत के लिए छोड़ कर जाए। आपको लग रहा है कि वो इतनी दूर से उस औरत के लिए मुलाजिम रखने के लिए आया है? वो जिस लिए भी आया है रुकेगा नहीं। तुम कुछ दिन सब्र कर लो। अब आप मुझे कहेंगी कि कुछ दिन नूर को ही बर्दाश्त कर लो। हाँ कर लो बर्दाश्त, इसको जाने दो, फिर देखना नूर को चोटी से पकड़ के यहाँ से निकालूंगी। तुम अपनी माँ को जानते नहीं हो। और सुनो, साजदा बाजी आई हुई है और साथ में दानिश भी है। वो सुन लेगा ना तो ज़ारून को बता देगा। अच्छा नहीं होगा ये सब। साहिब समझ रहे हो ना? जाने दे अम्मा। बोलो ना, क्या बोलना है? आपको मेरा घर का आसरा करने के लिए मुझसे शादी करने की जरूरत नहीं है। तो बस आप मेरी कहीं नौकरी लगवा दें, काफी है। नौकरी काफी है? हाँ, कुछ दिनों के लिए कहीं रहने का बंदोबस्त भी करते हैं। और कुछ दिनों बाद? कुछ दिनों बाद सुल्ताना आंटी आ जाएंगी, मैं दोबारा वहीं चली जाऊंगी। मैं तुम्हारे लिए हमेशा रहने का इंतजाम कर रहा हूं, तो मसला क्या है? आपको मुझ पर एहसान करने के लिए मुझे खुद पर मुसल्लत ना करें। मुसल्लत नहीं कर रहा मैं तुम्हें, खुशी से अपनाना चाहता हूं तुम्हें। तुम जाओ। क्या बात है ज़ारून, ये सब नाराज नाराज क्यों है? नाराज नहीं है, परेशान है। परेशान क्यों? वो मुझे नूर से शादी करने से रोक नहीं पा रहे। तुम्हारा मतलब तुम नूर से, तुम ये साहिर से दुश्मनी की वजह से कर रहे हो या फिर ये नूर से हमदर्दी है? तुम गलत सोच रहे हो। नहीं 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 नहीं, मैं बिल्कुल सही सोच रहा हूं। तुम नूर से शादी इस वजह से कर रहे हो क्योंकि तुम्हें नूर पर तरस आ रहा है। नूर भी ये सोच रही है, जब भी वो शादी से इनकार कर। तो भाई वो बिल्कुल सही सोच रही है। देखो, कोई भी किसी पर तरस खाकर उससे शादी नहीं करता। नहीं, मैं उसे अपनी खुशी से एक्सेप्ट करना चाहता हूं। अच्छा, और बाकी सब लोग ये बात जानते हैं?
मुझे नहीं पता, लेकिन जानने में वक्त कितना लगेगा। तुम जाओ, फिर मैं नीचे मुलाकात करता हूँ तुमसे। आ रहा हूँ नीचे।